गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। प्लस आप लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, ज्ञान प्रेशर वीक के बारे में आज हम बात करेंगे। एक साल से आप सुन रहे थे ज्ञान प्रेशर डेट, अब ये ज्ञान प्रेशर वीक क्या है ये भी मैं समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो मैं नहीं डालता हूँ सोशल मीडिया में, बट वो मुझे पता है, उसकी कुछ कुछ हिंट मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंड जो समझदार हैं वो समझते होंगे कि मैं क्यों नहीं डालता हूँ। तो वीकेंड एनालिसिस वीडियो भी बात करेंगे हम निफ्टी बैंक निफ्टी की फर्दर डायरेक्शन एंड क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये निफ्टी का डेली का स्पॉट का चार्ट है। अब बड़े ही ध्यान से सुनना, हमारी प्रेशर डेट है 18 मार्च, जो कि कल है होली है कल, तो वो मार्केट क्लोज रहेगा। तो आज का हाई और लो भी इम्पॉर्टेंट है एंड मंडे का हाई और लो भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं आज का और मंडे का दोनों का देखूंगा और उसके हिसाब से ट्रेड पोजीशन अपनी बनानी शुरू करूंगा। उसके अलावा मैंने वीकेंड एनालिसिस वीडियो में एक डेट बोली थी 20 मार्च से लेके 24 मार्च। ये एक टाइम विंडो बोलते हैं हम। ये टाइम मतलब ये आप समझ लो 18 से ये शुरू हो रहा है और 24 तक ये जा रहा है। तो ये 18 से 24 मार्च के बीच में वोलेटिलिटी बहुत होगी, फोमो क्रिएट होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, डर भी लगेगा, मार्केट गैप अप गैप डाउन करेगा और फिर एक ट्रैप सेट हो चुका है। ये एक बुल ट्रैप अभी तक दिख रहा है। मार्केट कभी भी आप याद रखना, सिर्फ कोरोना फॉल में वो चीज़ हुई थी, उसके बाद जब भी इस तरह की रिकवरी आती है, अब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, जब भी इस तरह के फॉल के बाद वी शेप रिकवरी आती है, जब भी इस तरह की फॉल के बाद वी शेप रिकवरी आती है, उसके आफ्टर इफेक्ट ये होते हैं। ये जो आपने देखा है ना, सीधे फॉल, फिर फॉल फॉल फॉल, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, तो अभी ये रिकवरी सेम सिमिलर है, इसी तरह से हम गिरे थे और इसी तरह से वी शेप रिकवरी हो रही है। नाउ इम्पॉर्टेंट जोन जो मुझे दिख रहा है प्राइस वाइज वो है 492, 17,492, जो कि 16 फरवरी का हाई है हमारी प्रेशर रेट का, एंड 17,000 ये वाला एक स्विंग हाई बनाया था हमने 17,807। 17,700 हमारा साइकिल लेवल है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ से जो मूव बनती है वो बहुत बड़ी बनती है। मैं निफ्टी में फुल ऑल आउट शॉर्ट करने वाला हूँ, चाहे कोई कुछ भी एनालिसिस बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई इंडिकेटर, ये सब वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मेरे लिए मेरा वैल्यू जोन सेट हो रहा है और मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ। मैंने टेलीग्राम पे कई बार आप लोगों को कई चीज़ें बताई, आप जाके वो चार्ट देखना जब मैं 2013 की बात करता हूँ या 2017 की बात करता हूँ। पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट जब 2017 में हुए थे जून के महीने में, उसके बाद का डायरेक्शन क्या हुआ था बाज़ार का, एंड उसके बाद 2 महीने में क्या हुआ था, एंड ये जो विंडो आ रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये आपका वेट एंड वॉच पीरियड होना चाहिए। जो लोग नए हैं, जो लोग खिलाड़ी हैं, जो लोग मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं, आपको मैंने अपना जोन बता दिया है। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी भी वीकनेस नज़र आएगी बाज़ार में। वीकनेस का मतलब क्या होता है? वीकनेस का मतलब होता है बाज़ार का ऊपर खुलना और फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आना, राइट, या फिर फर्स्ट हाफ में ऊपर जाना और फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आना। मेरे गैन लेवल मुझे बता सकते हैं, मेरा साइकिल लेवल मुझे बता सकता है, मेरे ये स्विंग्स जो बने हैं ये बता सकते हैं। ये मेरा जोन आ गया है, इसके यहाँ पे मैं शॉर्ट करने वाला हूँ विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, है ना। छोटे 50-100 रुपये का स्टॉप लॉस या 150 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, क्योंकि जो मूव होगी वो मिनिमम 1000 पॉइंट की होगी या 1500 पॉइंट की होगी। अगर मेरा स्टॉप लॉस गया तो मैं 150 पॉइंट एग्जिट करके बाहर आने में बिल्कुल नहीं डरूंगा। कई लोग होते हैं कि नहीं यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, शायद और ऊपर ना जाए। नहीं, अगर यहाँ पे मेरा एसएल होगा तो मैं एक बार एग्जिट करूँगा, मुझे नेक्स्ट डे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं दोबारा यहीं पे शॉर्ट करूँगा, बट मैं लॉन्ग क्रिएट नहीं करने वाला हूँ। दिस इज़ व्हाट माय प्लान इज़। गैन प्रेशर वीक का मतलब होता है कि काफ़ी डेट्स का कन्फ्लुएंस होना, मतलब मिलना। प्रेशर डेट आ रही है, फिर एक और डेट है 21 तारीख को, फिर 24 तारीख को है, फिर 27 को है। तो ये जो 4-5 दिन होंगे ये ट्रेंड रिवर्सल्स। जब भी गैन डेट की मैं बात करूँ तो इट इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल डेट, वो कभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन करते ही नहीं है। हम गैन के ट्रेडर रिवर्सल करते हैं, जहाँ पे सारे इंडिकेटर बाय बोलेंगे हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे।
एंड सबको पता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ विनिंग परसेंटेज ऑफ द ट्रेडर 95 एंड 5। तो वो जो 5% ट्रेडर हैं वो इंडिकेटर ट्रेडिंग तो करते नहीं है, राइट। वो उस जगह पे शॉर्ट करते हैं जहाँ पे सारे इंडिकेटर बाय बोल रहे होते हैं और सारे जो 95% ट्रेडर हैं जो पैसा लूज़ कर रहे हैं मार्केट में वो वहाँ पे बाय कर रहे हैं क्योंकि इंडिकेटर बोल रहे हैं, और ये 5% लोग वहाँ पे शॉर्ट करके निकल जाते हैं, मतलब अपना प्रॉफिट बुक करके या नई पोजीशन खड़ी करके। जैसे यहाँ पे फोमो पहले क्रिएट हुआ था, अब गैप अप से फोमो क्रिएट हो रहा है। देखते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैं 50 रुपये 100 रुपये 50 रुपये 100 रुपये का एसएल देने के लिए रेडी हूँ, बट मिनिमम 1500 1000 पॉइंट लूँगा और उस टाइम पे क्वांटिटी साइज़ भी ज़्यादा ही रखूँगा। तो कभी भी मैं जो पहला ट्रेड लेता हूँ या पहली एंट्री लेता हूँ वो हमेशा 2 लॉट पे होती है। 1 घंटा देखता हूँ बाज़ार क्या बोल रहा है, प्राइस मेरे डायरेक्शन में चल रही है तो फिर 2 लॉट ऐड करता हूँ। फिर 3 बजे देखता हूँ कि प्राइस कहाँ पे है, क्या वो रिवर्सल दे रही है, क्या मुझे पोजीशन एग्जिट करना है या फिर 3 बजे मुझे पोजीशन और ऐड करना है। तो लोग गलती क्या करते हैं, वो एक ही बार में पूरा ऑर्डर डाल देते हैं। प्लीज़ वो मत करना, धीरे 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 हर 2 घंटे में आपको प्राइस एक्शन देखना है एंड उसके बाद एंट्री लेनी है। तो आपको प्रेशर वीक बोलते हैं इसको, प्रेशर डेट गैन डेट जो होती है, प्रेशर डेट होती है, उससे बहुत बहुत पावरफुल होता है। नेक्स्ट जो वीक आएगा वो शायद मई में आएगा, तो वहाँ पे बहुत अलर्ट रहना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बड़े ट्रेंड रिवर्सल्स आते हैं। जितनी भी ब्लू कलर की लाइन है ये मेरे प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हैं, मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ, कुछ क्वांटिटी कुछ क्वांटिटी कुछ क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरेगा। मार्केट गिरेगा पुल बैक लेगा, गिरेगा पुल बैक लेगा, तो जितने बार पुल बैक लेगा मैं उतने बार शॉर्ट करते रहूँगा एक एक पॉइंट पे। ब्लू लाइन जहाँ है 16,830, 16,410, 15,716, अभी तो बहुत नीचे के लेवल आपको देखने हैं, तो वो सारे लेवल नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हम देखने के लिए मिल जाएगा। बस मेरा वैल्यू जोन ये है, मैं इसके ऊपर शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं इसके नीचे बाय नहीं करूँगा। इंट्राडे कर लिया वो अलग चीज़ है, इंट्राडे में प्राइस एक्शन देखा 100-200 पॉइंट की मूव कैप्चर कर ली। मैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स की बात कर रहा हूँ आज आप लोगों से, इसीलिए ये प्रेशर वीक है। ये अब ये चेंज होते रहेंगे, ये डेट्स बहुत मुश्किल से समझ में आती है। तो एस्ट्रोलॉजी का इसमें कोई, मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ तो एस्ट्रोलॉजी मुझे पता नहीं है, बट ये डेट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है तो ये आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा वीक रहेगा, इट इज़ अ प्रेशर वीक। तो प्रेशर वीक में बहुत चेंजेस होंगे। जोन आपको बता दिया कहाँ पे आपको ऐड ऑन करना है। अब बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर आपकी एनालिसिस गलत हो रही है, तो मेरी एनालिसिस गलत हो रही है तो मैं लॉस भी कर रहा हूँ। आप लोग को टेलीग्राम जो फ्री का टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें दिखा भी रहा हूँ, मेंशन भी कर रहा हूँ कि आज हमने लॉस किया, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट भी दिखा रहा हूँ। आपको ये देखना है कि जो हमने लॉसेस किए हैं वो कितने थे और जो हम प्रॉफिट कर रहे हैं वो कितने थे। फ्री में बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट्स, निफ्टी में 800 पॉइंट, HDFC बैंक में 5%, है ना। वीक स्टॉक बता दिया, टाटा मोटर्स में है ना 412 416 से लॉन्ग है 430 टू 20 रुपये, 2800 पॉइंट 800 रुपये का एक लॉट साइज है उसका। अगर आपने पैसे कमाए हैं तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगता है देखने के लिए कि यस जो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं दे आर ऑल्सो मेकिंग मनी, है ना। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ पे दे दी है काफ़ी। और अब क्या होगा मार्केट में, यहाँ पे कोई भी रिवर्सल होगा, अगर मुझे अपडेट करना है करंट मार्केट पे तो मैं यूट्यूब वीडियो तो नहीं बनाने बैठूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, राइट। तो मैं जो मेरे लिए फास्टेस्ट ईजी मेथड है टेलीग्राम, आई विल पोस्ट इट देयर। जैसे मैं TWGD मेंबर्स जो मेरे यूट्यूब के ज्वाइन बटन में से ज्वाइन किया है उनको मैं टेलीग्राम पोस्ट भेजता हूँ विथ प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस कैसे हम करेंगे। कभी इंट्राडे स्कैल्पिंग कर लेते हैं, कभी पोजिशनल लेते हैं, बट अब आ गया है टाइम बड़े जैकपॉट ट्रेड का, तो उनको तो अलर्ट मैंने शायद 23-24 फरवरी को ही कर दिया था। बस इस चीज़ का वेट हो रहा था और ये चीज़ हो गई है। बाज़ार वैसे ही चल रहा है जैसे हमने सोचा था। अब बस हमें वही करना है जो हमारा ट्रेड प्लान था, उसको एग्जीक्यूशन करना है, बिल्कुल डरना नहीं है। स्टॉप लॉस रेडी हूँ देने के लिए। आप लोग अगर माइंडसेट में स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हो तो ही 1000 पॉइंट की बात करना, नहीं तो निफ्टी में आपको 10-20 पॉइंट वाले बहुत लोग मिल जाते हैं जो आपको दे देंगे, जो आपको बता देंगे यहाँ से 10 पॉइंट ले लो, यहाँ से 20 पॉइंट ले लो। गैन के ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते हैं, वी आर डिफरेंट। हम अगर लॉस देंगे तो दे देंगे 50-100 रुपये, बट 1000 पॉइंट से पहले आज 600-700 पॉइंट तो मिनिमम हमें चाहिए, तभी बाज़ार में हम ट्रेड करने का मतलब है, नहीं तो फिर ये 50-10 पॉइंट वाले तो मिलते रहेंगे बहुत सारे। ये होगी बात निफ्टी की। अब निफ्टी अगर ये करेगा,
अगर निफ्टी ने यहाँ से कोई भी रिवर्सल्स दिखाए और बहुत बहुत भयंकर वाले रिवर्स, न्यूज़ कुछ भी आ जाएगी, आपको कुछ भी न्यूज़ मिल जाएगी। जैसे जो ये फॉल आया था, फिर कुछ कोरोना के न्यूज़ आ गई, कुछ फेड की मीटिंग आ गई, फिर यूएस यूक्रेन हुआ, तो न्यूज़ आपको अपने आप बनते हुए दिखेगी बाज़ार में, क्योंकि गैन की डेट्स ऐसे ही होती है, न्यूज़ आती रहेगी उसकी टेंशन मत लेना। नाउ बात कर लेते हैं, वैल्यू जोन आपको बता दिया, टारगेट पॉइंट्स बता दिए, नीचे भी बहुत कुछ हो सकता है। वीकेंड एनालिसिस वीडियो में डालते रहूँगा कि ये वीक में क्या करना है, बट ये वीक छोड़ना नहीं। अगर रेडी हो स्टॉप लॉस के लिए, नहीं रेडी हो तो फिर आपका जो सिस्टम है आप उसके हिसाब से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ये मैं रेकमेंड आप लोगों को कर रहा हूँ, है ना। 6 स्टॉक्स मैंने दिए थे आप लोगों को जो वीक है, आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया एंड टाटा स्टील एंड एसबीआई लाइफ, जिसमें से टाटा स्टील के बारे में मैंने स्पेसिफिकली टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था कि प्लीज़ उसको शॉर्ट नहीं करना, बाकी सब में दबा के शॉर्ट करो। और वो वीडियो आई थिंक 1.5-2 महीना पुराना है ना। और वहाँ से ऑलमोस्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर 8-10% गिरा है, ब्रिटानिया फ्री में दिया है, मतलब मेरे को जो लगा वो आप लोगों को दे दिया। वो बेरिशनेस में आ चुका था, वो गैन करेक्शंस में आ चुके थे, तो वो 3-4 महीने से पहले तो वो लॉन्ग टर्म में आने वाले भी नहीं है, तो आराम से उसमें शॉर्ट की पोजीशन बना के रखना। सबसे वीक स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ, ब्रिटानियम, एसबीआई लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वापस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा, जिसको देखना वो देख सकता है। स्मार्ट मनी का भी डाला हुआ है, तो आपको फ्री में बहुत चीज़ें दे चुका हूँ मैं। एंड जो मेरे इन्वेस्टर कोर्स के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं अबाउट दिस प्रेशर वीक जो आने वाला, उनको उसकी कैलकुलेशन पता है, उनको उसके पीछे का लॉजिक पता है, वो बैक टेस्टेड है, कैसे आता है, क्या आता है और कहाँ से वो बड़े बड़े ट्रेंड्स को रिवर्स कर देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी ट्रेडर्स की। बैंक निफ्टी एक जोन में है ना, अपनी पटरी में चल रहा है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म है, आ चुका है ये। अब ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से बाउंस मार सकता है ना। बट अब जून में ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये जून का महीना है, ये जून का महीना और ये ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस देखिए क्या है, और आप समझ जाइए कि मैं किस लेवल तक की बात कर रहा हूँ। ये जो प्राइस देख रहे हो ना आप, ये ऐसा नहीं है कि ये भाव आ नहीं सकता है स्क्रीन पे, वो आप भी देखोगे, वो मैं भी देखूंगा। मैंने तो अपना जो चीज़ें इनडायरेक्टली बोलनी थी वो बोल दी। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये है वैल्यू जोन फॉर बेयर्स, जो सीजनल बेयर्स हैं, जो आते हैं बाज़ार में, जो हिम्मत रखते हैं पोजीशन क्रिएट करने की, बाज़ार को हिलाने की, प्राइस को मूवमेंट करने की, उनके लिए ये वैल्यू जोन है। 36,900 मेरा साइकिल लेवल है, उसको मैंने बफर दे देता हूँ 100-200 पॉइंट। 37,100 हो सकता है इसके ऊपर एक दिन चला जाए और फिर नीचे आए, या हो सकता है यहीं से रिटर्न आ जाए, क्योंकि अब प्राइस 36,388, मतलब ये प्राइस आ चुका है 500-600 पॉइंट ऊपर नीचे है। अगला हफ्ता बैंक निफ्टी के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी, जहाँ से भी वैल्यू जोन से दिखे घूमते हुए बाज़ार, सबसे पहले 15 मिनट में दिखेगा। जिनको प्राइस एक्शन की नॉलेज है, जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं चीज़ों का एनालिसिस करने में, वो आर्ली चार्ट में जा सकते हैं। ये दोनों में से आपको जो प्रेफर करना है आप कर सकते हो। यहाँ से जब प्राइस घूमे, ट्रेंड लाइन हो गया या कोई भी शॉर्ट साइड के ट्रेड ले लेना। स्टॉप लॉस 37,820 का अगर मैं बोल रहा हूँ, तो ये हेज करके करोगे तो 50% आपका लॉस वैसे भी कम हो जाएगा। और और मैं टारगेट आपको सीधे सीधे एक ब्लू लाइन खींची है मैंने, बीच में और कोई लाइन नहीं खींची है, वो है 34,300 एंड वी आर राइट नाउ 36,300। तो 3,000 पॉइंट की मैं बात यहाँ पे कर चुका हूँ ओपन फोरम में आप लोग के साथ। एग्जीक्यूशन में TWGD मेंबर्स के साथ प्रेफर करूँगा। आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, अच्छा लगता है। मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसके ऊपर ट्रेड भी डालूंगा। यहाँ कहीं पे भी मैं रॉन्ग होऊंगा तो आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा मेरा कि बॉस मैं रॉन्ग हूँ एंड दिस इज़ द लॉस आई हैव डन, एटलीस्ट आई एम डूइंग दैट, है ना। वीडियो सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, ट्रेडर हूँ, इसीलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज की। सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे तो मैं आपको सेक्टर का एक बार स्क्रीन दिखाता हूँ, एंड काफ़ी लोग सेक्टर के बारे में पूछते रहते हैं, तो लेट्स गो बैक टू द सेक्टर वाइज कि कौन से सेक्टर में ये सारी चीज़ें पहले होंगी और बाद में निफ्टी में आपको दिखने लग जाएगा। आईटी में ये सबसे पहले दिखेगा। मेटल, थोड़ा सा मेटल जो सेक्टर है ना, ये एक्चुअली रशिया यूक्रेन वॉर है, तो मेटल के प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं रशिया, चाइना, ताइवान का अभी शुरू हुआ है, चाइना ऑस्ट्रेलिया का शुरू हुआ है। चाइना इज़ ऑल्सो अ मेटल
प्रोड्यूसर। तो जब भी ये वॉर सिचुएशन होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई डिमांड चेन टूटती है, तो इसीलिए प्राइस ऊपर जाते हैं। तो मैं मेटल सेक्टर से दूर रहने वाला हूँ क्योंकि ये न्यूज़ बेस पे चलेंगे, ठीक है। आईटी विल बी द फर्स्ट थिंग जो अभी शॉर्ट टर्म में आएगा। इसके हैवी वेट स्टॉक्स पे नज़र रखना, अगले हफ्ते से शुरू कर देंगे ये अपना काम मंडे ट्यूसडे से। ऑटो सेक्टर गिरेंगे बट कंपैरेटिवली कम गिरेंगे एज़ कम्पेयर टू द आईटी एंड बैंक निफ्टी जो कि हैवी वेटेज रखते हैं। फार्मा के लिए मैं न्यूट्रल हूँ, तो मेरे लिए अगर शॉर्ट साइड प्ले आउट करना है तो मैं स्टॉक्स कौन से ढूंढूंगा वो सेक्टर आपको बता दिया। कौन से स्टॉक्स में अगर शॉर्ट करने भी वाला हूँ तो जल्दी निकलने की प्रेफर करूँगा वो भी बता दिया। कौन से स्टॉक्स को लॉन्ग लेके जाऊंगा मैं, वीक स्टॉक आपको 6 मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, 5 हैं उनमें से। और कौन से सेक्टर पे मैं हाथ नहीं लगाने वाला हूँ वो भी बता दिया। तो मैं इन्हीं को देखता हूँ, मेटल, आईटी, फार्मा, ऑटो, पीएसयू बैंक, बैंक निफ्टी और निफ्टी। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ों को देखता नहीं हूँ। तो मेरे लिए चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली सेक्टर वाइज भी बता दी है, निफ्टी का भी बता दिया है, बैंक निफ्टी का भी बता दिया है। टाइम ये प्रेशर वीक है, ऐसे वीक दोबारा आएंगे, अप्रैल में आएंगे या मई में आएंगे। अप्रैल महीने में कोई ऐसा प्रेशर वीक नहीं है, प्रेशर डेट्स रहेंगे एंड मई और जून में आने वाला है। तो बैंक निफ्टी बी रेडी, बहुत केयरफुल हो जाना। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके, जिसकी प्रोबेबिलिटी 5% मैं दे देता हूँ, बाज़ार है ऊपर जा रहा है, तो मैं मार्केट में कोई पोजीशन नहीं बनाने वाला हूँ। इट इज़ ओके, बट मेरे वैल्यू जोन में मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, वो भी ऑल आउट शॉर्ट करने वाला हूँ। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर ये चीज़ें होती है आगे फ्यूचर में, इस वीडियो को दोबारा देखना, कमेंट कर देना या करके बता देना, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी। बड़ा सोचो, बड़ा पैसा बनता है बाज़ार में, छोटे छोटे और उसके लिए बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा आपको। बात कर रहा हूँ एक्सपायरी वाइज, तो आपको मैंने आज एक पोस्ट किया था फ्री टेलीग्राम चैनल पे, वो जिसने देखा है वो समझ गया होगा। तो मेरा ट्रेड प्लान जून एक्सपायरी, मई एक्सपायरी का है। मैं करंट मंथ की एक्सपायरी पे प्ले आउट नहीं करूँगा बड़े ट्रेड्स के लिए। तो ये आप लोग के लिए गोल्डन टिप मैं लास्ट में दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। हैप्पी होली इन एडवांस। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले वीकेंड एनालिसिस में।